हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स जो हमारी एक्सरसाइज 6.2 है, इसे करने से पहले इसकी जो दो थ्योरम है, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। उसमें से एक थ्योरम मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा और अगली थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो जो थ्योरम है दोनों इतनी इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा। या फिर तो उन थ्योरम का प्रूफ भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए करते हैं फिर। जो प्रूफ है वो इस प्रकार है, देखिए ये थ्योरम 6.1 है, इसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम हम आज प्रूफ करेंगे। थेल्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो जो होता है प्रूफ करने के लिए आता है AD/DB इक्वल टू AE/EC। ये हमें क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना होता है। तो देखिए जो थेल्स थ्योरम है वो क्या कहती है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. इस इसमें जो पूछा है वो ये पूछा है कि अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है और उसके बेस यानी कि बी सी के एक पैरेलल लाइन डी ई हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो वो ट्राइंगल क्या होते हैं, ट्राइंगल का जो डिवाइड करते हैं हम, तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। और वो हमें क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। तो चलिए फिर करते हैं। तो देखिए जो थ्योरम है उसमें क्या बोलते हैं कि एक ट्राइंगल हमें ऐसे यूं दे रखा होता है। इसमें हम ऐसे नाम रख लेते हैं सिंपली। ये मान लीजिए हमारा ए है, ये बी है और सी सी है। जो हमारा बेस है बी सी, इसके पैरेलल यानी कि हिंदी में बोलते हैं समांतर। पैरेलल होता है कि उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या होता है? इक्वल होता है। यहाँ पर है इतना है तो यहाँ पर भी इतना ही होगा, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने छोटी क्लासों में सीख लिया होगा। अगर हम इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन खींचते हैं तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है? इंटरसेक्ट। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी और इसको देता हूँ ई। ठीक है, वेरी सिंपल से नाम देना है आपको, आप कोई भी रख सकते हो। तो प्रूफ करने के लिए क्या आता है, पहले तो आप वो देखिए जो प्रूफ आता है एग्जाम में, और एग्जामिनर पूछते भी हैं। जो प्रूफ आता है वो क्या आता है, जो ए डी है, ए डी का जो रेशो है वो बी डी के इक्वल होता है। यानी कि रेशो को हम किस में लिखते हैं? अपॉन में। ए डी का रेशियो डी बी के इक्वल होता है। अब इसका रेशियो इस दोनों लाइनों का क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी। इन दोनों लाइन का जो रेशियो है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। और यही हमारी जो थेल्स थ्योरम है वो कहती है, और यही हमें क्या करना पड़ता है? प्रूफ करना पड़ता है। तो क्वेश्चन को आपने ऐसे समझ लिया है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के कई स्टेप होते हैं। देखिए पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ इस डायग्राम में। देखिए जब हम डीप डिस्टिंक्ट पॉइंट से जब परपेंडिकुलर डालते हैं ए ई पर, यानी कि परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे? ऐसे। किस पर डाला हमने? ए ई पर। तो ये कितने का बन जाएगा? 90 डिग्री का। और जब हमने ई पॉइंट से ए डी पर क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे क्या डाला? परपेंडिकुलर। फिर हमने क्या किया कि डी को मीट किया किससे? ई से। मैं स्केल की हेल्प करता हूँ। अब देखिए फिर हमने बी ई को मीट किया किससे? बी को मीट किया ई से, ऐसे। ठीक, अभी हमने जो इसमें किया है वही हमें स्टेप 1 में लिखना है। बस सिंपल सी बात है, और ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें, और एग्जाम में पूछा भी जाता है स्टेप 1। तो मैं आपको इसे स्टेप में डिवाइड करके बताऊंगा। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमने किया है हम उसे लिख लेते हैं बस। तो लेट हमने क्या किया, जो डी एम है इनको हम नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन। तो जो डी एम है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का साइन ये होता है उल्टा टी। किस पर है परपेंडिकुलर? डी ई ए ई पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, ये चीज हमें पता है। और ई एन एंड,
एक और हमने परपेंडिकुलर डाला ना, ई एन, वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी पर। ठीक, ये चीज हमने किया। फिर स्टेप टू में हमने क्या किया वो लिख लेते हैं। देखिए स्टेप 2 में हमने क्या किया कि डी को सी से मीट किया, तो वही हमें लिखना है कि मीट पॉइंट डी टू पॉइंट सी। ठीक, यानी कि D2, ये 2 लिख गया है, इसे बंद कर देना। D2 पॉइंट सी, हमने डी पॉइंट को सी से क्या कर दिया, मीट कर दिया। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, डी पॉइंट को सी से क्या कर दिया, मीट कर दिया। एंड एक और पॉइंट को हमने मीट किया, पॉइंट बी टू ई, हमने पॉइंट बी को ई से मीट किया। यही तो किया है हमने, बस अभी तक हमें यही पता है। इसके अलावा एक चीज आपको और पता होनी चाहिए। अगर वो आपको पता है और आपने एग्जाम में लिख दिया, तो जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या हो जाएगा, एकदम खुश हो जाएगा। तो देखिए वो चीज मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए वी नो दैट करके आपको क्या लिखना है, वी नो दैट करके आपको एक चीज लिखना है जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी। उसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको सभी को पता होगा, लेकिन वो कैसे होता है ये पता नहीं होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो चीज़ अगर आपने लिख दी तो एग्जामिनर क्या खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि आपको नॉलेज है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन ये होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक ट्राइंगल लेते हैं। लेट कर लीजिए ट्राइंगल, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब अगर हमने बी सी के बेस पर हमने एक परपेंडिकुलर हाइट से डाला, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और हमें इसका पता लगाना है। जब हमने इसको बेस डाला तो ट्राइंगल दो पार्ट्स में बट गया, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, तो इसको हम लिखते हैं 1/2 को। ठीक है, जब हमने इसमें डाला परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री हो गया और इसका नाम हम दे देते हैं डी, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, मैक्सिमम हाइट होती है ये। ठीक है, इसको लिखने का तरीका कैसा होता है, 1/2, क्योंकि दो पार्ट्स में बांट दिया है, आधा कर दिया है, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस, बेस इंटू हाइट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है 1/2 इंटू एच इंटू बी, ये क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये चीज़ तो है कि ये वाला ट्राइंगल आएगा तो आपको ऐसा करना है। अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई दूसरा ट्राइंगल आ जाता है ऐसे, और ऐसे करके कोई एक ट्राइंगल आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब इसमें जो बेस है वो क्या है, बी सी है, आप सभी को पता चल रहा है। लेकिन इसमें जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे और इसकी मैक्सिमम जो हाइट होगी वो ऐसे हमें लेट करनी पड़ेगी। इस बेस को हम थोड़ा और बढ़ाएंगे और ए से परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे इस पर, तो ये वाला जो होगा वो 90 डिग्री का होगा और इसको हम मानेंगे डी लेट करेंगे। ठीक, तो दो पार्ट्स में बट गया ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए डी बेस बी सी, तो ऐसे हम लिखते हैं और ऐसे प्रूफ करते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए हम स्टेप 3 करेंगे। अब इसमें आपको क्या करना है कि ट्राइंगल लेना है, दो ट्राइंगल लेना है, एक परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर और एक नीचे। जब हम ट्राइंगल लेंगे तो कौन सा लेंगे, ए डी ई, और जो दूसरा ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, बी डी ई, ये वाला और ये वाला और ये पूरा ऊपर का ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिर स्टेप 3। तो देखिए जो स्टेप 3 है वो इस प्रकार है, स्टेप 3। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ अभी कर दो लाइक, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि इस ट्राइंगल का क्या निकालेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक, चलिए देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, वो देखिए ये है।
1/2 हाइट इंटू बेस, इसी को हमें इस पर मेज़र करना है 1/2। अब यहाँ पर आप हाइट और बेस का पता कैसे लगाओगे? देखिए, जो बेस है वो क्या है, ए और डी है, ठीक है। और उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जब हमने ई और एन ए डी पर डाला परपेंडिकुलर, तो इस प्रकार आप ऐसे घुमा कर देखिए कि ए डी पर जो बेस है उस पर ई एन क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक। अब देखिए, अब ऐसे ही आपको लिखना है, तो ए डी बेस है इंटू ई एन क्या है, हाइट है। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। ऐसे ही हमें एक और ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल डी बी ई, ये वाला ट्राइंगल डी बी और ई, इस वाले ट्राइंगल में हम एरिया फाइंड करेंगे, ठीक। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू क्या होगा, 1/2, जो इसमें बेस होगा वो क्या होगा, बी डी होगा। आप देख सकते हैं बी और डी, जब हमने परपेंडिकुलर डाला ई और डी, तो किसके इक्वल होगा, ई एन के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइट ई एन, और ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन, ठीक। अब दोनों इक्वेशनों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइन है इसके ऊपर है और एक नीचे है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवाइडिंग फर्स्ट बाय 2। तो एरिया दो ली थी हमने, एक ए डी ई ट्राइंगल की और ट्राइंगल डी बी ई, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट बाय सेकंड। एरिया, तो दो ट्राइंगल हैं हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए डी ई का, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, डी बी ई का, इक्वल टू, जो वैल्यूज है वो क्या है, 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। और इसका जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, 1/2 इंटू बी डी इंटू ई एन से ई एन कट, 1/2 से 1/2 कट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ठीक है। और यही हमें प्रूफ में चाहिए था, ए डी अपॉन डी बी या बी डी, बात एक ही होती है, ठीक। तो इसे आप अभी लेट कर लीजिए ए, ठीक। अब करते हैं स्टेप 4। अब देखिए, स्टेप 4 में आपको अगेन दोबारा ए डी ई ये वाला ट्राइंगल लेना है, लेकिन उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, डी एम होगा, किस पर, ए ई पर, ठीक है। ये लेना है आपको, देखिए कैसे लेना है। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 1/2, लेकिन उसकी जो ए ई है, क्या है, ए ई, ये क्या है, बेस है, ए ई इंटू डी एम क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देख सकते हो इसमें ए और ई क्या है, बेस है, डी और एम क्या है, परपेंडिकुलर है, मैक्सिमम हाइट है। ऐसे ही अगेन दोबारा दूसरे ट्राइंगल में पैरेलल लाइन के नीचे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, देखिए यहाँ पर ट्राइंगल का साइन ऐसे लगाना है, तो कौन सा लिया है, डी ई सी, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला ट्राइंगल हमने लेट किया है। तो इसमें जो ई सी है, ई और सी ये क्या है, बेस है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो किसके इक्वल है, डी और एम, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और डी और एम, ठीक। तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम, ये 3 था और ये 4 था। अब क्या करना है, वही कि पैरेलल लाइन के ऊपर और नीचे है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, डिवाइडिंग थर्ड बाय फोर्थ, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू, वैल्यूज क्या है, 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम अपॉन 1/2 इंटू
ई सी इंटू डी एम, डी एम से डी एम कट, 1/2 से 1/2 कट। तो एरिया का शॉर्ट ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया का शॉर्ट ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। ठीक, तो इसे मान लेते हैं हम क्या, बी। तो ये हमारा बी है और ये हमारा ए था। इन दोनों में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और फिर हमारा जो निकलेगा प्रूफ करके जो फॉर्मूला, वही हमारी क्या होगी, थेल्स थ्योरम होगी। ठीक है, अब करते हैं कंपैरिजन। अब देखिए 9th क्लास में आपने एक चीज़ पढ़ी होगी जो मैं आपको बता देता हूँ या रिकॉल करा देता हूँ। ये डी और ये ई है, ठीक है, ये बेस है कौन कौन से ट्राइंगल का, डी बी ई का और डी ई सी का। अगर एक ही बेस पर दो ट्राइंगल हों तो उनका जो ट्राइंगल होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक, ये आपने चीज़ पढ़ी होगी। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ पर चाहिए हमें, आप पहले वो समझ लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको वी नो दैट करके लिख लेना, वी नो दैट। ठीक, देखिए मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट कर लेना कि सेम बेस पर बना हुआ ट्राइंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। तो ठीक है फिर कि ये लिख लिया हमने कि सेम बेस पर बना हुआ ट्राइंगल्स या ट्राइंगल क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक डायग्राम को दिखाकर ये वाले को कि डी ई एक बेस है, ठीक है, इस पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, डी बी ई और डी सी ई। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इक्वल होगा। और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू ए डी है और यहाँ पर ए डी इक्वल टू ए ई है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे डी बी ई इक्वल टू बी डी है, लेकिन यहाँ पे डी ई सी है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के। क्यों इक्वल, क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एक ही बेस पर बना हुआ है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। हमने पहले डी बी ई लिया था, उसके इक्वल हमने डी सी ई को लेट कर लिया है। ठीक, तो हम इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास क्या आ जाएगा फिर कि एरिया, ये तो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है, बी आ गया है। अब ए और बी में दोनों हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए कंपैरिजन करते हैं। देखिए हम करते हैं कंपेयरिंग। हम पहले लिखते हैं कंपेयरिंग ए एंड बी, ठीक, हम करते हैं कंपैरिजन। जब हम ए डी ई इक्वल टू ए डी लिख रहे हैं यहाँ पे और ए डी ई इक्वल टू ए ई लिख रहे हैं, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी, ठीक, ए डी अपॉन बी डी, एरिया इक्वल टू, मतलब जो एरिया है हमारी ट्राइंगल दोनों की वो ए डी अपॉन बी डी है। और दूसरा कंपेरिजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, और यही हमारा क्या है, थेल्स थ्योरम है यही हमारी, ठीक। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक। तो आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। और ये देख लीजिए आप, यहाँ पर हमने यही लेट किया था कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया है, ठीक। इसके जो आगे वाली थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.2, वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।